हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 13 टू 22 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे अगेन हमें फैक्टराइज करना है और हमें कॉमन निकालना है। अगर आप इन टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो पहले मुझे इस तरह इनके पेयर्स बनाने हैं कि हमारा कुछ कॉमन आ जाए। अगर आप इनमें यहाँ पे देखें, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में भी किया था, जब हमारे पास स्क्वायर आ जाता है तो देखिए यहाँ पे c माइनस डी है, यहाँ पे d माइनस सी है। अगर हम इन दोनों में से 5 निकाल दे कॉमन तो c माइनस डी मिल जाएगा। मतलब सब में c माइनस डी हमारा कॉमन रहने वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, b इंटू सी माइनस डी का स्क्वायर माइनस a इंटू डी माइनस सी, और यहाँ पे है प्लस 5c माइनस 5d। इस टर्म को हम एज सच रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस a, अब अगर मुझे यहाँ पे c माइनस डी करना है तो नेगेटिव साइन मैं बाहर ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने -1 यहाँ से बाहर ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, c माइनस डी प्लस, अब यहाँ से हम 5 ले लेते हैं तो ये आ गया c माइनस डी। तो इसको मैं ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, b इंटू सी माइनस डी का स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू सी माइनस डी प्लस 5 इंटू सी माइनस डी। तो ये हो गया b इंटू सी माइनस डी का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस a इंटू सी माइनस डी प्लस 5 इंटू सी माइनस डी। अब देखो तीनों टर्म्स में c माइनस डी हमारा क्या आ गया, कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो बच गया b, c, इस पूरी टर्म को जब आप c माइनस डी से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, b इंटू सी माइनस डी प्लस, सेकेंड टर्म को जब आप c माइनस डी से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, a प्लस, थर्ड टर्म को जब आप c माइनस डी से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बी सी माइनस बी डी प्लस a प्लस 5। सो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब यहाँ पे अगेन हम पहले देखेंगे कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को करेंगे ओपन। तो ये है ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब हम देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन निकल पाता है। तो अब मुझे पेयर देखिए कैसे बनाना है। अब मैं इस वैल्यू का ए बी सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर सी डी, इन दोनों का पेयर बनाऊंगी। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और बाकी ये टर्म और ये टर्म, इसका पेयर बन जाएगा ए बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब मुझे पेयर इस तरह बनाना है कि जब मैं कॉमन निकालूं तो पीछे जो टर्म्स बचे दोनों तरफ वो सेम बचे। तो अब इसमें से हम इन दोनों का HCF ले लेते हैं, ए बी सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर सी डी का HCF लेते हैं। a दोनों तरफ है तो a की लीस्ट पावर 1, b यहाँ है यहाँ नहीं है छोड़ दीजिए, c इधर भी है इधर भी है तो c की पावर 1, d इधर है d को छोड़ दीजिए। तो a c यहाँ से कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, a आ गया, एक बच गया b, एक बच गया c माइनस
यहाँ पे क्या बचा, a और d प्लस। अब आ जाते हैं इन टर्म्स पे, यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या आएगा। a इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, छोड़ दीजिए। b यहाँ है और b यहाँ भी है, तो b की लीस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 उधर 2 तो 1। d यहाँ है, d यहाँ भी है, यहाँ पे d की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आ गया b d कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, ad माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक बच गया b, एक बच गया c। अब देखिए यहाँ पे ad नेगेटिव है, इधर वाले साइड पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको पॉजिटिव कर लीजिए, या फिर इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, bt इंटू यहाँ से मैं नेगेटिव साइन ले लेती हूँ कॉमन, तो ये हो गया bc माइनस ad, तो ये हो गया ac इंटू bc माइनस ad, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के bd इंटू bc माइनस ad। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिल गया, bc माइनस ad इंटू ac माइनस bd, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लेती हूँ तो ए बी सी स्क्वायर और ए बी डी स्क्वायर ये दोनों हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या है, एक तो हमें a मिल गया, एक b मिल गया, यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमें अगर कॉमन लेना है तो मैं ले लेती हूँ माइनस के सी डी, क्या बचता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो इस तरह आपने पेयर्स देखने हैं कि कौन से पेयर्स बने, ताकि ये वाली दोनों ब्रैकेट्स क्या आए, हमारे पास सेम आए, इसमें जितनी टर्म्स है वो सेम आए, साइन भी उनके सेम आए। तो हमने फर्स्ट और सेकंड का पेयर नहीं बनाया, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाया, सेकंड और फोर्थ का बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। तो इसमें भी ये पेयर बन के तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो अब हमें देखना है कि किसका पेयर हम किसके साथ बनाएं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ए बी एक्स स्क्वायर इसका पेयर बनाते हैं हम एक्स वाई ए स्क्वायर से, और ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका आपस में पेयर बनाते हैं। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक साइड पे आप रफ में इसका पेयर बना के देख लीजिए। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या निकलेगी, a दोनों तरफ है a की पावर 1, b यहाँ है यहाँ नहीं है, x दोनों तरफ है x की पावर 1, तो ax हमारा कॉमन आ गया। ए बी एक्स स्क्वायर को जब आप ए एक्स से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर को जब आप ए एक्स से डिवाइड करेंगे तो x के साथ x कैंसिल, ये आ गया ए वाई। अब यहाँ से देख लेते हैं, HCF ले लीजिए दोनों वैल्यूज़ का, आपका कॉमन वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले b दोनों तरफ है, एक b आ गया, एक आ गया y, यहाँ पे क्या बचा ए वाई, यहाँ पे क्या बचा एक्स बी। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आ गई, तो ये टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या आ गया, ए वाई प्लस बी एक्स, क्योंकि दोनों में है, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे क्या बच गया ए एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया बी वाई। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हमें पेयर बनाना है ए बी एक्स स्क्वायर, इसका पेयर बनाते हैं हम ये वाली टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ एक्स वाई ए स्क्वायर, इसका और इसका पेयर बना दिया, प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू का पेयर बनाएंगे ए बी वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या आया, दोनों का HCF ले लेते हैं। एक तो आ गया a कॉमन और एक का आ गया x कॉमन। यहाँ पे बचा bx माइनस ay प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक b आ गया, एक y आ गया। यहाँ पे बचा ay माइनस bx। अब देखिए यहाँ पे bx नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने इस ब्रैकेट से नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो ये हो गया bx माइनस ay। तो ax इंटू बी एक्स माइनस ay, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, माइनस by इंटू बी एक्स माइनस ay। तो इस टर्म में और इस टर्म में अब कॉमन क्या आ गया, bx माइनस ay कॉमन आ गया। जब फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, ax। सेकेंड टर्म को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, by। सो ये दोनों फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है ax प्लस by का स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का स्क्वायर। अब इधर ax है, इधर bx है, कॉमन तो कुछ नहीं है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a की जगह, ये b की जगह, तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा a, ये हमारा b। तो ये आ गया bx का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ay। तो ये आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस ये आ गया b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bxay। तो देखिए ये तो सेम टर्म्स है, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है कि हमें किस तरह पेयर बनाना है। सो इसमें से तो कुछ कॉमन ही निकलेगा, ये और ये, इनका पेयर बनाते हैं हम, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू का पेयर बनाएंगे b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ये बच गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस टर्म में और इस टर्म में देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या मिल गई हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इस टर्म को डिवाइड किया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। जब इस सेकेंड टर्म को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या आ गया, वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 18 a इंटू a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। अब पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये है a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस यहाँ बच गया b। यहाँ से माइनस c कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ गया, a प्लस बी। फर्स्ट टर्म को a प्लस बी से डिवाइड किया, क्या आ गया, a। सेकेंड टर्म को a प्लस बी से डिवाइड किया, क्या आ गया, c। क्वेश्चन 19 a इंटू a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac प्लस 2bc। अब यहाँ पे देखिए
अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो देख लेते हैं करके। अगर फर्स्ट और सेकंड का बनाएंगे a कॉमन, ये आ गया a माइनस 2b, और इसमें से अगर c कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस c ले लेते हैं तो a माइनस 2b। यस, अब हम फर्स्ट 2 का पेयर बना लेंगे। a कॉमन आ गया, a माइनस 2b। यहाँ से अगर मैं माइनस c कॉमन ले लूँ तो माइनस का साइन ले लिया, साथ में c ले लिया, तो यहाँ पे तो बच गया a, यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2b। अब इसमें और इसमें, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, a माइनस 2b। यहाँ क्या बचेगा, डिवाइड करके a, यहाँ बचेगा c। क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारे पास वैल्यू है 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखिए मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ और फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, इनका पेयर बनाती हूँ। 3 और 6 का HCF कितना आ गया 3, x की पावर 5 एंड x की पावर 4, इसका HCF क्या आएगा, x की पावर जो लीस्ट है दैट इज 4। ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2। अब यहाँ पे भी मुझे x माइनस 2 लेके आना है, वो कैसे होगा, एक तो मैं माइनस साइन ले लेती हूँ, 2 एंड 4 का HCF आ गया 2, x की पावर 3 और x स्क्वायर, इसका HCF आ गया x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बचा x। अब मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बन गया 2। अब ये x माइनस 2 ऑलरेडी है, अब हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो ये आ गया x माइनस 2, हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब देखिए तीनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 3x की पावर 4, देन माइनस इस सेकेंड टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड किया, 2x स्क्वायर आ गया, थर्ड टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। सो दीज आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन 21, 2a प्लस 2b माइनस 3cx माइनस 3bx प्लस 2c माइनस 3ax। अब देखिए a और b को अगर पेयर करेंगे तो यहाँ से कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिलने वाला है। हम क्या करेंगे, 2a का पेयर बनाते हैं इसके साथ, प्लस 2b का पेयर बनाते हैं ये वाली टर्म के साथ, देन 2c का पेयर बनाएंगे हम माइनस 3cx के साथ। अब यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास a, बचा क्या 2 माइनस 3x, यहाँ से कॉमन आ गया b 2 माइनस 3x, यहाँ से कॉमन आ गया c 2 माइनस 3x। अब तीनों टर्म्स में हमारे पास 2 माइनस 3x कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म को जब इससे डिवाइड करेंगे बचेगा a, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे 2 माइनस 3x से बचेगा b, थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे 2 माइनस 3x से बचेगा c। सो ये आपके आ गए फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं, यहाँ से आ गया b स्क्वायर कॉमन, क्या बचा a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसका ही पेयर बना लेते हैं, चाहे 1 कॉमन निकाल दीजिए, नहीं निकालना तब भी ठीक है। अब ये 2 टर्म्स है, इसमें कॉमन क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म को जब आप a स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा b स्क्वायर, सेकेंड टर्म को जब आप a स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
जनरली जो आपके पेयर्स हैं वो कंसेक्टिव टर्म्स के बन जाते हैं। कोई एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको देखना होगा कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का पेयर बन रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ का पेयर बन रहा है। तो जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि हमने किन को पेयर बनाना है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेरी को ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।